बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल बहुत ही सिंपल इजी डेजर्ट रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे 1 लीटर के साथ। बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आ जाते हैं रेसिपी को बनाने की तरफ। रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक पैन ले लेंगे जिसके अंदर हम घी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। घी को हम मेल्ट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें कुछ बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और पिस्ते लिए हैं। ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम डाल देते हैं। तो मैंने ये काट लिए थे ड्राई फ्रूट्स, इसको डाल के हम सौटे करेंगे बिल्कुल हल्की आँच पे। अब यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बिल्कुल स्लाइटली गोल्डन से हो गए हैं, क्रिस्पी से हो गए हैं। तो इसको निकाल लेते हैं हम प्लेट के अंदर। तो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। अब सेम पैन के अंदर घी डालेंगे हम 1 टेबलस्पून। अब ये घी हमारा मेल्ट हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे मोटी वाली जो सेवइयाँ होती हैं। ये रोस्टेड जो आती हैं पास्ता वाली, इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आपको इजीली मिल जाती हैं। ये बहुत सारे फ्लेवर्स में आती हैं। ये रोस्टेड ऑलरेडी हुई हुई हैं। तो ये डाल देते हैं हम इस घी के अंदर और आँच को बिल्कुल हल्का रखेंगे। बिल्कुल हल्की आँच पे इसको रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें थोड़ी सी खुशबू नहीं आ जाती। अब ये सेवइयाँ हमारी स्लाइटली रोस्ट हो चुकी हैं, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो इसको अभी हम साइड में कर देते हैं, चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है, जिसको ऑलरेडी बॉयल कर लिया था। तो देखिए मोटी सी मलाई इसके ऊपर आ चुकी है। अब यहाँ पे दूध की आंच को हम बिल्कुल हल्का रखेंगे, हल्की आंच पे इसको पकने देंगे ताकि दूध हमारा स्लाइटली गाढ़ा हो जाए। और इस पे जो मलाई जमा होती जा रही है, इसको हम इस तरीके से साइड में कर देंगे ताकि थोड़ा सा रबड़ी वाला टेक्स्चर आए। अब यहाँ पे जो सेवइयाँ हमने रोस्ट की थी घी के अंदर, इसको डाल देते हैं हम इसके अंदर और इसको डाल के हम मिक्स कर लेंगे। दूध की फ्लेम को हम लो रखेंगे, लो फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे। और ये मैंने लिया है छुहारों का पाउडर। तो मैंने तकरीबन 10 अदद छुहारे लिए थे, जिसके बीज निकाल लिए थे। बीज निकालने के बाद इसका मैंने पाउडर बना लिया था। ये डाल देते हैं इसके अंदर। अगर आप इसमें खजूरें ऐड करना चाहें तो पेस्ट बना के आप खजूरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पे इसको पकने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अब सेवइयाँ और दूध को हम हल्की आंच पे पकने देंगे जब तक ये थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। जब तक ये गाढ़ी होती हैं, जब तक ये पक रहा है, हम कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम कैरामल सॉस बनाएंगे। अब दूसरी तरफ हमने नेक्स्ट स्टेप में एक पैन ले लिया है, जिसमें हम चीनी डालेंगे। तो ये मैंने आधा कप चीनी ले ली है, ये डाल देंगे इसके अंदर। फ्लेम को बिल्कुल हम लो रखेंगे, लो फ्लेम पे हम इसको कैरामलाइज करेंगे। अब चीनी हमारी देखें स्लाइटली मेल्ट होने स्टार्ट हो गई है। तो फ्लेम को हम बिल्कुल हल्का ही रखेंगे, हल्की आंच पे ये सारा स्टेप होगा, वरना तो काफ़ी जल्दी से ये कलर पकड़ लेती है। और ये देखें चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, स्लाइटली इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो लगातार चलाते रहेंगे और यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब इसमें हम मक्खन ऐड करेंगे। तो ये अनसॉल्टेड मक्खन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको डाल के हम मिक्स कर लेंगे। मक्खन को डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। अब एक हाथ से इसको हम मिक्स करते जाएंगे, दूसरे हाथ से हम दूध डालते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा कप दूध ले लिया है। तो 1 लीटर दूध में से मैंने ये आधा कप दूध उठा लिया था। इसको डाल के हम मिक्स करेंगे, जल्दी जल्दी से इस तरीके से चलाएंगे और स्लाइटली हम इसको थिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये कैरामल सॉस बनके तैयार है। इसको लगातार चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। और दूसरी तरफ ये हमारी सेवइयाँ देखें स्लाइटली थिक हो चुकी हैं और ये मलाई वाला जो दूध है बिल्कुल ही गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है, बिल्कुल रबड़ी वाला इसमें टेक्सचर भी आ चुका है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे हमने ये जो कैरामल सॉस बनाई है ये डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब सॉस को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो देखें हल्की आंच पे ये पक रहा है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। तो 1/4 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर जाएगा। तो 5 अदद मैंने इलायची ले ली थी, जिसको मैंने कूट लिया था। कूटने के बाद मैंने ये पाउडर डाल दिया है। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे इस स्टेज पे डाल देंगे ये फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स। थोड़े से मैं डाल रही हूँ, थोड़े से हमने उठा लिए हैं गार्निश के लिए। अब ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए बस कुक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा मीठा बनके तैयार है।
तो अगर आपको सर्दियों में क्रेविंग हो मीठा खाने के लिए तो ये बहुत ही सिंपल ईजी सी डेजर्ट रेसिपी है जो कि आप झटपट से बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी बनता है। बस इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो मेरे इस चैनल पे कौन कौन नया है, कहाँ से मुझे वॉच करते हैं, साइलेंट हैं, रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं, लाइक करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोगों की प्रेजेंस जो है वो बहुत अच्छी लगती है मेरे चैनल के ऊपर। तो रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। ट्राई कीजिए, बनाइए, उसको एंजॉय कीजिए। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।